वाली हैं कि हमें चुपड़ी हुई, वो भी दो दो एक साथ मिली है। एक साहित्य जगत के हस्ताक्षर पद्म भूषण जावेद अख्तर साहब, और दूसरा साहित्य जगत का उज्जवल नक्षत्र श्री दिवाकर गोयल साहब। मेरा निवेदन है हमारे पूर्व मंत्री नवीन राठौड़ से कि वे गोयल साहब का परिचय कराएं। थैंक यू सुधीर जी। क्या दूं मैं परिचय उनका जिनका नाम सूरज और काम से फैला प्रकाश, जिनके साथ रहता है संगीत यानी संगीता आपकी अर्धांगिनी, और जिनके इशारे भर से थम जाता है आकाश। मैं उनके परिचय पर क्या प्रकाश डालूं जो खुद दिवाकर है। दिवाकर का मतलब होता है सूरज, और मुझे सूरज पर प्रकाश डालने को कहा गया है। बड़ा ही अटपटा लग रहा है। बहरहाल आप एक खुश मिजाज व्यक्तित्व, विज्ञान में स्नातक, व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर और फिर कानून में स्नातक, प्रबंध शास्त्र में डॉक्टरेट, ये आपकी कुल 15 डिग्रियों में से सिर्फ 4 का वर्णन है। 10 किताबें, गजलें, गीत लिख चुके श्री दिवाकर गोयल के जीवन में संगीत बिखेरती है राजस्थान, हाँ जी राजस्थान, बीकानेर की लाडली श्रीमती संगीता गोयल। भारतीय विमान प्राधिकरण के संपूर्ण दक्षिण में मुख्य प्रबंधक का अहम कार्यभार आप श्री के कंधों पर सुरक्षित है। जावेद साहब के अभिन्न मित्र दिवाकर साहब का साहित्यकार होना लाजमी है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एशियन बिजनेस फोरम कैफी आजमी, सबाना आजमी, जावेद अख्तर एवं सलमा सिद्दीकी से वाही वाही लूट रहे इस बहुमुखी प्रतिभाधारी व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करते हुए मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। आ रहे हैं हमारे समक्ष श्री दिवाकर गोयल। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सब इनका स्वागत करें। श्री दिवाकर गोयल। श्री दिवाकर गोयल साहब के तिलक अभिषेक के लिए आमंत्रित हैं विशाल अग्रवाल। शाल्यार्पण हेतु मेरा नम्र निवेदन श्री आनंद चौरड़िया से। और माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संस्थापक सचिव, फाउंडर सेक्रेटरी श्री गिरी बागड़ी। और आपको साफा पहनाकर हमारे राजस्थान की गौरव बढ़ाएंगे शशिकांत बाठिया। साथियों, एक साहित्यकार की कृति का विमोचन दूसरा साहित्यकार करे, उससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती। यह न केवल रचना और रचनाकार का बल्कि साहित्य जगत का सम्मान है। श्री दिवाकर गोयल साहब की नवीनतम कृतियों एन एंडलेस ट्रेवल एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, इन दोनों कृतियों का विमोचन जनाब श्री जावेद अख्तर साहब करेंगे एवं उनकी प्रथम प्रतियां स्वीकार करेंगे श्रीवास्तव साहब, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड श्री सुगाल जी जैन, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान एसोसिएशन तमिलनाडु। एन एंडलेस ट्रेवल एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज।
I request Srivastav Saab from Chief Commissioner of Income Tax, please come on the dais. And डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो कृति बनी है उनमें इनकी धर्मपत्नी का भी पूर्ण सहयोग है, श्रीमती संगीता जी। आई रिक्वेस्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज, श्रीमती संगीता जी। I request Mrs. Divakar to please come on the stage. आपका स्वागत है। दिवाकर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश चौरारिया। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमको, आपको और हम सबको इंतजार है। आ रहे हैं अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए और अपनी रचनाओं का रसास्वादन कराने के लिए वो हस्ताक्षर, वो सरस्वती पुत्र जिनके जीवन की वर्णनेता में वसुंधरा जैसी सहिष्णुता, प्रवाहमान सरिता जैसी गतिशीलता, सागर जैसी गहराई और अंबर जैसी ऊंचाई। मगर उसके पहले मैं दिवाकर साहब से जो दो कृतियां, आप तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं और एक साहित्यकार के पास आप विराजे हैं, ये जो दो कृतियां आपने बनाई हैं, इसकी भावना, इसकी रचना, इसके दिल आपके कहां से निकली? सबसे पहले तो मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनको आज शाम वापस बम्बई लौटना था, लेकिन मैंने कहा कि इस चेन्नई शहर में कितने दिन और रहना है, इससे पहले मैं चाहता हूँ एक शाम जावेद अख्तर के नाम यहाँ हो, ताकि चेन्नई में भी लोगों को पता लगे कि जावेद साहब जैसी हस्ती, उनके चाहने वाले यहाँ इस शहर में कितने हैं। यहाँ हिंदी जानने वालों की कमी नहीं है, 5 लाख से ऊपर संख्या बताई। जहाँ तक मेरी किताबों का सवाल है, एक लंबा सफ़र गुजरा जावेद साहब के साथ, शबाना जी, कैफी साहब, अली सदा जाफरी साहब, नौशाद साहब, और पता नहीं कैसे मैं शायर बन गया। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे प्रोफेशनल बुक्स लिखने के लिए, जो स्वयं में एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस त्याग कर ये कहा कि प्रोफेशनल बुक्स आप लोगों के सामने आई। जावेद साहब के हाथों से जो किताब मेरी रिलीज़ हुई है, उसने उन ऊंचाइयों को छुआ है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इससे पहली किताब दिल्ली में शबाना जी ने और जावेद साहब ने रिलीज़ करी। आज शायद शबाना जी भी हमारे बीच होती, उनके पैर में चोट लग गई, इस वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। और इतना कहूँगा कि एंडलेस ट्रैवल इज़ अ लाइफ टू प्लान द लाइफ। इट इज़ अ लाइफ, एंडलेस ट्रैवल। हाउ टू प्लान 50 when you are 40, how to plan 60 when you are 50, how to take care of your emotional aspects, psychological aspects, financial aspects, spiritual aspects, how to reduce the stress, because it is a game between expectations versus reality. This book is a result of 15 years research on the issue, not in India, in other countries where I go to for lectures and other things, interaction with the people. डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जहाँ तक सवाल है, उसमें संगीता गोयल एडवोकेट का ज़्यादा हाथ है, और ये किताब गवर्नमेंट सर्विस के ना हो के प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एट टाइम्स वी नीड टू टेक द केयर ऑफ लॉ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप सब लोग जावेद साहब को सुनने के लिए बेकरार हैं और अभी गाने सुने, अब रूबरू आपके वो होंगे। और चूँकि मेरा परिचय शायर के लिए कराया गया, तो मैं अपने एक पुराने शेर से मैं
एक बार फिर मैं जावेद साहब का धन्यवाद दूंगा। और ये शेर कैफी साहब को भी मेरा बहुत पसंद था, मेरी पहली किताब से सख्त अरमान का है। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए तेरी खोई हुई आवाज़ को आवाज़ देता हूँ। हमें सर पूरा विश्वास है, हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का हर व्यक्ति आपकी इस एंडलेस ट्रेवल से प्रेरित होगा और यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो दोस्तों, पेश है साहित्य जगत का वो हस्ताक्षर जिसका सौभाग्य चेन्नई वासियों को मिला है, मेरे कदरदान साथियों को मिला है, मेरे संस्कृति परिवार को मिला है। वो विरल व्यक्तित्व, इनकी विलक्षण रचनाओं का हम आप सब मिलकर आनंद लेंगे। अध्यक्ष, दूसरे कार्यकर्ताओं, देवियों, सज्जनों, सबको मेरा सलाम प्रणाम। पहले तो मैं बहुत ही दिल से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और जिस तरह का स्वागत किया, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का भी स्वागत होता है। मैं कुछ थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया था। पहले एक टीका आया, फिर एक हार आया, फिर एक साफा आया, उसके बाद भी कुछ आने वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कहीं प्लास्टर वगैरह तो अब मेरे लिए नहीं। फिर बहुत सारे लोग एक लाइन में यहाँ खड़े हो गए थे, टीका लग रहा था, उनके भी मुझे राखी का स्वयंवर याद आ रहा था।